जय श्री राम। दर्शकों नमस्कार है। आज मैं आपको जो हमारी शारदीय नवरात्रि चल रही है, इस नवरात्रि का महत्व बताता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण 9 दिन रहते हैं। नवरात्रि अर्थात दिव्य नवरात्र, गहरे विश्राम और शरीर तथा मन की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का अवसर रहता है और यह बड़ा उत्तम समय होता है। इसमें प्रत्येक दिन देवी माँ के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं और ये देवी के जो 9 रूप हैं, इन 9 रूपों में से एक रूप की समर्पित किया जाता है और प्रतिदिन एक रूप की पूजा की जाती है। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहे जाता है, लोग मान्यता ऐसी है कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इस प्रतीक के रूप में हम दशहरा मनाते हैं। परंतु वास्तव में इसका गहरा अर्थ है सतोगुण की अन्य गुणों पर विजय, अर्थात उसी एक चेतना का प्रकट होना। रात्रि शब्द का अर्थ है वह जो हमें तीनों प्रकार के ताप से राहत या गहरा विश्राम देती है। ताप का अर्थ है 3 प्रकार की ज्वाला, अग्नि या 3 परेशानियां, स्थूल, सूक्ष्म और करणीय। 3 प्रकार की परेशानियां हैं आदि भौतिक सांसारिक परेशानियां, आदि दैविक अलौकिक देवदूतों अथवा देवताओं के स्तर की परेशानियां और तीसरी आत्मा के स्तर की परेशानियां होती हैं। नवरात्रि का समय गहन विश्राम का समय होता है जो हमें इन तीनों परेशानियों से मुक्त कर सकता है। इसलिए यह समय प्रार्थना और पुनः ऊर्जावान बनने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। नवरात्रि में आपका मन देवीय चेतना में डूबा होना चाहिए। एक शिशु को भी जन्म लेने में 9 महीने का समय लग जाता है, उसी प्रकार 9 दिन भी वैसे ही हैं जैसे हम माँ के गर्भ से पुनः बाहर आ रहे हों। एक नए जन्म का समय है। इन 9 दिन और 9 रातों में हमें अपने भीतर जाकर अपने मूल का स्मरण करना चाहिए। स्वयं से यह प्रश्न करो, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा मूल स्रोत क्या है। आपको अपनी चेतना पर चिंतन करना चाहिए और इन 9 दिनों को 9 महीनों की भांति देखना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम 3 दिन तमोगुण या जड़ता को, अगले 3 दिन रजोगुण या बेचैनी और कार्यशीलता को, और अंतिम 3 दिन सतोगुण या पवित्रता और उच्च स्तरीय प्राण शक्ति को समर्पित होते हैं। हमारे भीतर तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, और इन तीनों गुणों पर विजय पाने अर्थात केंद्रित रहकर जीवन का उत्सव मनाने के प्रतीक अंतिम दिन को विजयादशमी कहते हैं। अब देखिए दर्शकों, इन 9 दिनों के उत्सव का उद्देश्य व्यक्ति को उसके अंतःकरण में ले जाना और उसकी चेतना को ऊपर उठाना है। यह आंतरिक और उधरगामी यात्रा है। इन 9 पवित्र दिनों में ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें
आपको अपने लक्ष्य से विमुख न करें। हमारा मन इतना कपटी है कि यह हमें हमारे लक्ष्य से हटाकर छोटी छोटी बातों में उलझा देता है और हमारे आसपास किसी के छींकने से या खर्राटे लेने भर से यह हमें मार्ग से भटका सकता है। और जब हम सजग रहकर यह जान लेते हैं कि हमारा मन नकारात्मकता के दुष्चक्र में जा रहा है तो हम सजग हो जाते हैं। तब हम इधर उधर भटकते अपने छोटे मन को वश में कर सकते हैं। इसलिए यह भी नवरात्र हमारे लिए विश्राम का समय है। यदि कोई द्वंद्व उत्पन्न होता है तो भी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 9 दिन विश्राम का समय है। मतलब इसका ये है कि विश्राम हम सोकर नहीं करें। नवरात्रि के पर्व को अनुभव करते हुए, दुर्गा माता की पूजा करते हुए उनका अनुभव करें। तो इस प्रकार ये 9 दिन हमारे गहरे विश्राम के रहते हैं। इन 10 दिनों में हम ध्यान करते हैं और स्वयं के संग रहते हैं। नवरात्रि का उत्सव मनाने का सर्वोत्तम तरीका है उपवास रखना, प्रार्थना करना और अंत में उत्सव तथा भोज करना। परंतु यह परामर्श नहीं देते हैं हम कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के बिना रह जाना चाहिए। उपवास भी जिसके बस में है उसी को उपवास करना चाहिए, अन्यथा उपवास मत करें। बस देवी का ध्यान करें, देवी की पूजन करें, वही सब कुछ है। और आपको प्रायः दिन भर कुछ ना कुछ आहार लेते रहना चाहिए और इस प्रकार आपको मांस, मछली और शराब से दूर रहकर सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये 9 दिन क्या, आप 9 वर्ष, 9 महीने और 9 दिन की बात करें तो हमेशा ही ये शराब का भक्षण ना करें, मांस का भक्षण ना करें, शराब से दूर रहें और बुरी आदतों से दूर रहें। दुर्गा देवी का ध्यान जिस व्यक्ति ने एक बार कर लिया वो आदमी हमेशा सात्विक हो जाता है और शराब से दूर रहता है, मटन मच्छी से दूर रहता है। उसको ये चीज़ खानी ही नहीं चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म करते हैं जिनसे हमारे कर्म में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर के इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले बहुत प्रेरकों की बौछार से हमको बचाना चाहिए। मैं आपको ये भी बता रहना चाहता हूँ कि नव दुर्गा के जो 9 रूपों का महत्व है, वो पहला रूप है, पहला दिन है शैलपुत्री। दुर्गा जी का प्रथम रूप है। शैलपुत्री का उदय शैल से होता है और जिसका अर्थ होता है वह जो अद्वितीय है, वह जो शैलपुत्री के चरम शिखर के अनुभव से उत्पन्न हो। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी। द्वितीय रूप ब्रह्म का अर्थ है अनंत और ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंतता और विचरण करती रहती हैं। इसका एक अन्य अर्थ है देवी माँ का कुंवारा पक्ष। यह ऊर्जा पवित्र अक्षत है जो सूर्य की रश्मियों की भांति वैसे तो प्राचीन है किंतु हर पल निर्मल और नूतन भी है। दुर्गा के द्वितीय रूप से यह नयापन हमको मिलता है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, यह तृतीय रूप है। चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्र,
चाँद का जिसका संबंध मन से होता है, वह जो मन को आनंदित करता है, वह जो सौंदर्य का साकार रूप है, जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी सुंदर दिखता है, मिलता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह भी देवी माँ की कृपा ही है। चौथा दिन कूष्मांड। कूष्मांड का अर्थ है ऊर्जा का गोला, प्राण शक्ति। जब भी आप प्रचंड ऊर्जा या प्राण शक्ति अनुभव करते हो तो जान लो कि यह देवी माँ दुर्गा देवी का ही एक रूप है। पांचवां दिन स्कंद माता। स्कंद माता ऊर्जा का स्रोत है। यह आपकी अपनी माँ जैसी स्कंद माता अर्थात ज्ञान के सभी 6 दर्शन शास्त्रों, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत और उत्तर मीमांसा, वेदों के 6 अंग या शाखाएं या षड दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, संगीत, छंद, स्वर विज्ञान और बहुत से अन्य दर्शन शास्त्र, कला और विज्ञान ज्ञान के ये विभिन्न रूप हैं जिसकी हम पूजन करते हैं, जिसका स्कंद माता इस सब ज्ञान की माँ है। छठवां दिन कात्यायनी माता। कात्यायनी देवी का वह रूप है जो चेतना के साक्षी पक्ष से उदय होता है। यह चेतना जिसमें अंतर ज्ञान की योग्यता है। सातवां दिन काल रात्रि। और काल रात्रि घोर गुप्त अंधेरा ऊर्जा है। यह गहरा स्याह है पदार्थ जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है और जो प्रत्येक जीवात्मा की शांति देने वाला है। यदि आप प्रसन्न और सुखी महसूस करते हैं तो यह रात्रि के आशीर्वाद के कारण ही है। काल रात्रि देवी माँ का वह रूप है जो उस ब्रह्मांड से भी परे है और वह प्रत्येक हृदय और आत्मा को ढाढ़स बनाता है। मतलब आपको जो जितना भी आपको कष्ट भी होगा ना तो आपको ढाढ़स काल रात्रि कात्यायनी माता ही आपको इसका जो है काल रात्रि ही आपको इसका बहुत अच्छा अनंत ब्रह्मांड के समान आपको सुख प्रदान करते हैं। आठवां दिन महागौरी का अष्टम रूप है। महागौरी के यह देवी का वह रूप है जो अति सुंदर है, जो जीवन में गति और परम मुक्ति देता है और आपको परम मुक्ति देने वाली देवी है। नौवां दिन सिद्धिदात्री नवम रूप है। सिद्धिदात्री का जीवन में पूर्णता और सिद्धियां लाती है। देवी माँ का आशीर्वाद हमें जीवन में प्राप्त होता है और हमारे जीवन में अनेक चमत्कार होते हैं, वो सब माँ की कृपा से होते हैं। अंतिम दिन 10वें दिन हम विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं और यह विजयदशमी का त्यौहार जो है भावनात्मक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक स्तर पर हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान करता है। तो देखिए दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ देवी के 9 दिन में 13 अध्याय रहते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व आप दुर्गा जी के जो पाठ हैं, कीलक है और अष्टोत्तर और ये सब पाठ करना चाहिए। देखिए मैं आपको दुर्गा
जी के दुर्गा दौत्र शन्नाम माला का एक पंक्ति सुनाता हूँ। दुर्गा दुर्गा तेष्मणि दुर्गापति निवारण दुर्गम छेद दुख साधन दुख नाशनि दुख दारण दुख नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञातना दुर्गदैत लोक दवानला दुर्गमान दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संतान दुर्गम ध्यान भासनी दुर्गमार स्वरूपिणी दुर्गमार स्वरूपिणी दुर्गमासुर शांति दुर्गमा योद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभेमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारुणी नामावली में माम्यस्तु दुर्गा मम मानवा पढ़े सर्वैन मुक्त भविष्यति न संशय। दुर्गा दुर्गा तेष्मणि दुर्गापति निवारण दुर्गम छेन दुख साधनि दुख नाशनि दुख दान दुख ज्ञात्री दुर्गमा पा दुर्गम ज्ञान दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संतान तुम ज्ञान भासिनी दुर्गमार स्वरूपिणी दुर्गमा सो शांति दुर्गमा योद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावली अम्यस्तु दुर्गा मम मानवा पठे सर्वैन मुक्त भविष्यति न संशय। दुर्गा दुर्गा और तेष्मणि दुर्गापति निवारण दुर्गम चैन दुख साधने दुख नाशने दुख दुख दुर्गा दुर्गा और तेष्मणि दुर्गापति निवारण दुर्गम चैन दुख साधने दुख नाशने दुख दान दुख नांत्री दुर्गमा पा दुर्गम ज्ञान दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गज्ञान संतान तुम ज्ञान भासिनी दुर्गमार स्वरूपिणी दुर्गमा शांति दुर्गमा योद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली में माम्यस्तु दुर्गा अनवा पड़े सर्वैन मुक्त भविष्यति न संशय। बोलिए दुर्गा महारानी की जय हो। माँ रक्षा करना, माँ हमारी सबकी रक्षा करना, माँ हमारी भूल चूक माफ करना, माँ रक्षा करना माँ।